नमस्ते बच्चों, हम अजमेर के चौहान पढ़ रहे हैं। सांबर के चौहान, शाकंभरी के चौहान, अजमेर के चौहान, स्पार्टक्स के चौहान, ये शाखा हमारी चल रही है। और कल तक हमने अर्णोराज, इसके बाद विशालदेव की बात कर रहे थे और विशालदेव हमने कंप्लीट कर लिया विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ के बाद चौहानों का शासक बनता है। चौहानों का जो अगला हीरो है वो सोमेश्वर है। सोमेश्वर का जो टाइम है वो 1169 से 1177। तो थोड़ा सा मैं आपको ये बता देता हूं कि सोमेश्वर के पिता का नाम अर्णोराज और इसकी माता का नाम था कांचन देवी। माता का क्या नाम था? कांचन देवी था और इसके पिता का नाम था अर्णोराज। ये मैंने आपको कल ही बताया था कि अर्णोराज और कांचन देवी के 4 पुत्र थे, जिसमें सोमेश्वर कहते हैं कि ये सबसे छोटा पुत्र था। इनका सबसे छोटा पुत्र था सोमेश्वर। सोमेश्वर 1169 में कहते हैं कि मैंने आपको बताया था, जैसे विग्रहराज के बाद अपर गांव में जो 3 नंबर का तीसरी संतान थी कांचन देवी अर्णोराज की, विग्रहराज के बाद वो शासक बना और कहते हैं कि उसकी हत्या पृथ्वीराज द्वितीय ने की थी, जो जगदेव का पुत्र था। किसका पुत्र था? जगदेव का पुत्र था। और इसके बाद कहते हैं कि पृथ्वीराज द्वितीय निसंतान मृत्यु हो गई पृथ्वीराज द्वितीय की। इसके बाद सोमेश्वर, तो पृथ्वीराज द्वितीय का चाचा हो गया सोमेश्वर, अर्णोराज कांचन देवी का सबसे छोटा पुत्र हो गया। 1169 में सांबर का चौहान शासक बन गया, अजमेर का चौहान शासक बन गया। अच्छा, आप कहते हैं कि ये सोमेश्वर गुजरात के जय सोम और कुमारपाल के दरबार में कार्यरत था। वहां उन शासक, जो गुजरात के शासक, चालुक्य शासक जयसोम और कुमारपाल के दरबार में कार्य था। और फिर कहते हैं कि यहां सांबर अजमेर में चौहानों का शासक बन गया। इसका जो विवाह है कर्पूरी देवी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? कर्पूरी देवी के साथ हुआ था। और कर्पूरी देवी कहते हैं कि दिल्ली के आनंदपाल तोमर की पुत्री थी। दिल्ली के आनंदपाल तोमर की पुत्री कौन थी? कर्पूरी देवी। और कर्पूरी देवी का विवाह किसके साथ हुआ था? इसका विवाह किसके साथ हुआ था? सोमेश्वर के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? सोमेश्वर। कहते हैं कि सोमेश्वर ने एक कुमारपाल का शत्रु था कोकण का शत्रु मल्लिकार्जुन को इसने परास्त किया था। कोकण के शत्रु मल्लिकार्जुन को परास्त किया था किसने? सोमेश्वर ने। तो कहते हैं कि इस कार्य से सोमेश्वर बहुत प्रसिद्ध हुआ था। और फिर कहते हैं कि इसने दिल्ली के आनंदपाल तोमर की पुत्री कर्पूरी देवी से विवाह कर लिया था, जो आनंदपाल तोमर की पुत्री थी। और तोमर राजवंश, मैंने कल ही बताया था कि विग्रहराज ने दिल्ली के तोमर शासक तोमर को हराया था, तो तोमर राजपूत दिल्ली के थे। फिर कहते हैं कि इसने क्या किया, एक आबू का शासक था, आबू का जेत सिंह कहते हैं, आबू का जेत सिंह। इसकी सहायता के लिए, जेत सिंह की सहायता के लिए सोमेश्वर कहते हैं 1177 में आबू आया था। तो उस समय सोमेश्वर की हत्या 1177 के अंदर चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय ने की थी। भीमदेव द्वितीय ने किसकी हत्या कर दी? सोमेश्वर की। कब करी? 1177 के अंदर।
ठीक है, तो बस इतना सा इतिहास है, तो ज्यादा लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है सोमेश्वर का। तो सोमेश्वर के पिता कौन थे? अर्णोराज थे, माता कांचन देवी। इन दोनों का सबसे छोटा पुत्र सोमेश्वर सांब अजमेर का चौहान शासक बना। और कहते हैं कि जयसोम और कुमारपाल के दरबार में कार्यरत था और कुमारपाल के कोकण के शत्रु मल्लिकार्जुन को पराजित किया था इसने, तो उस समय ये काफी प्रसिद्ध हुआ था। और फिर कहते हैं कि इसका विवाह हुआ था कर्पूरी देवी के साथ, जो दिल्ली के अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। और कहते हैं कि आबू का शासक जैत सिंह इसकी सहायता के लिए सोमेश्वर गया हुआ था वहां। तो वहां कहते हैं कि 1177 के अंदर गुजरात के चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड ने सोमेश्वर की हत्या कर दी थी। ठीक है, सोमेश्वर का इतना ही है, इतना सा इतिहास है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है बच्चों। इसके बाद देखो, सोमेश्वर के बाद जो हमारा अगला शासक है, नेक्स्ट शासक है, जो अजमेर के चौहानों का अंतिम शासक है, पृथ्वीराज चौहान पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, पृथ्वीराज चौहान जानते हैं, नाम सुना है, सभी बच्चों ने नाम सुना है पृथ्वीराज चौहान। तो अजमेर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक है। सुनो, नहीं सुने तो आज सुन लियो। पृथ्वीराज चौहान जानो, सुनता रहियो, कोई समझ में ना बता दियो। पृथ्वीराज चौहान की बात कर रहे हैं हम। पृथ्वीराज चौहान के नाम है वो पृथ्वीराज चौहान। क्या नाम है इसका? पृथ्वीराज चौहान है। और इन पृथ्वीराज तृतीय के, इसको पृथ्वीराज तृतीय भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय। इसको राय पिथोरा, वो बड़ा नाम है, प्रसिद्ध है तो बड़ा नाम तो इसी राय पिथोरा कहते हैं इसको। इसको दल पुंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? दल पुंगल। राय पिथोरा, दल पुंगल, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, दल पुंगल विश्व विजेता, लो बोलो, विश्व विजेता कौन था? पृथ्वीराज चौहान। नीति अपनाई, दिग्विजय नीति अपनाई, विश्व विजेता। दिग्विजय नीति का मतलब होता है विश्व विजेता की नीति अपनाने वाला। तो पृथ्वीराज चौहान का टाइम जो है 1178 से 1192। त्राई में दूसरा युद्ध हुआ था, ये त्राई में दूसरा युद्ध मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ। तो पृथ्वीराज चौहान को अंतिम युद्ध, पृथ्वीराज चौहान के विजय रथ को रोकने वाला मोहम्मद गोरी। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय, राय पिथोरा, दल पुंगल, विश्व विजेता 1178 से 1192 इसका टाइम है। तो इस मेजर शासक के बारे में पढ़ेंगे। और अजमेर का अंतिम चौहान शासक है। क्या है? अजमेर का अंतिम चौहान शासक है। सुनो, पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो, परिचय दे दो कि वो बेटो माँ को नाम कियो, इंगे बापू को नाम कियो, इंगो जन्म कर दो और कट्ठा हो। ठीक है, सुनता रहो, सारी चीज बता दें खाने बढ़िया। तो सुनो भाई, पृथ्वीराज चौहान के पिता सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था? सोमेश्वर। पृथ्वीराज चौहान के पिता क्या नाम था? सोमेश्वर था। इसकी माता कर्पूरी देवी, माता कर्पूरी देवी। सोमेश्वर की लुगाई कर्पूरी देवी, पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी। ठीक है, और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म है वो 1166 अनहिल पाटन। और अनहिल पाटन कहां है? गुजरात। अनहिलवाड़ा भी कहे, अनहिल पाटन कहते हैं। 1166 के अंदर पृथ्वीराज चौहान का जन्म अनहिल पाटन गुजरात में हुआ था। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 अनिल पाटन गुजरात में। और कहते हैं कि मैंने आपको बताया था कि 1177 के अंदर सोमेश्वर की हत्या कर दी आबू के चालुक्य शासक भीमदेव द्वितीय ने। तो कहते हैं कि इसका जो पृथ्वीराज चौहान का वो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक 1177 में कहते हैं कि 11 वर्ष की उम्र में हो गया। 1177 में 11 वर्ष की उम्र में
पृथ्वीराज चौहान अजमेर का शासक बन गया। क्या बन गया? अजमेर का शासक बन गया पृथ्वीराज चौहान। 1177 में 11 वर्ष की उम्र में, 1166 में इसका जन्म हुआ और 1177 में ये शासक बन गया। ठीक है, अब तुम बच्चों ने बात को ध्यान से सुनना कि जब ये 11 वर्ष की उम्र में शासक बना तो कहते हैं कि इससे ज्यादा प्रशासनिक नॉलेज नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं था। तो उस समय इसकी संरक्षिका, कौन है? संरक्षिका, संरक्षण यानी रखवाड़ो। देखो बचपन में रखवाड़ो लगभग माई बेटा बहन। तो कह इन संरक्षिका इसकी माता कर्पूरी देवी, कुड़मणि कर्पूरी देवी इसकी संरक्षिका। ठीक है, और इसका जो प्रधानमंत्री बना था, प्रधानमंत्री यानी प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए, शासन की नीति बताने के लिए, राजधर्म के बारे में कुछ बताने के लिए जो उस समय प्रधानमंत्री का पद होता था, तो इनका प्रधानमंत्री बना था कदमवास। कदमवास, इसको केमवास भी कहते हैं, केमवास, केमास, इन कई बार यह भी नाम आ जाएगा केमास। ठीक है, केमास, केमवास, कदमवास प्रधानमंत्री था पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, और बचपन में इसका जो सेनापति था, बचपन में इसका सेनापति था भुवन मल्ल। कौन था? भुवन मल्ल। तो बचपन में सेनापति भुवन मल्ल, प्रधानमंत्री कदमवास, केमवास और सबसे का माता इसकी कर्पूरी देवी। और 1177 में 11 वर्ष की उम्र में चौहान शासक, अजमेर का शासक बन गया। और 1166 में पृथ्वीराज चौहान पैदा हुआ। जन्म हुआ 1166 में एन पार्ट ने गुजरात किया। पिता का नाम सोमेश्वर, माता का नाम कर्पूरी देवी। बिल्कुल क्लियर बात है, अच्छी तरह समझ में आगे बच्चों। आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। कोई चिरण पिंड, कोई हृदय खक्का है, कुछ कहना चाहता है, कोई भी समझ में आई तो मैं बता दूं और बता देगा आप लोग के तेल बढ़े। छोड़ो, समझ गए ना अच्छी तरह से इस बात को। तो ये इसका प्रारंभिक, मैंने आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताया। अब इसका विजय अभियान अभी तक हमने शुरू नहीं किया है, इसका राजाभिषेक हुआ। ठीक है, अब कहते हैं कि जो शासक बढ़ता ही तो बढ़ गया। संरक्षिका माता कर्पूरी देवी, प्रधानमंत्री कदमवास, सेनापति भुवन मल्ल, शासक बनते चारों तरफ से समस्याओं से घिरा हुआ था। ठीक है, जब आदमी घर में, जब आदमी प्रमुख होता है तब भी समस्याओं से घिरा होता है। तो ये तो राजा था, राजा तो समस्याओं घिरड़ो ही लगभग, और घिरड़ो ही मर्जे। तो कहते हैं कि चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ था पृथ्वीराज चौहान। अब देखो मेरी बात सुनो, समझ गए इतनी बातें? चलो ठीक है, समझ गया। अब हम बात कर से इसके विजय अभियान की। पृथ्वीराज चौहान क्यों जीत्यो, क्यों हारियो, कठे के करियो, कठे ब्याह कर लिया, कठे प्यार कर लिया, यहाँ करके काम है जी का पृथ्वीराज चौहान सांगोपांगी करिया। थोड़ा को करे बोड़ा ही करिया, बोड़ा काम करे जब नाम इतिहास में आवे, थोड़ा काम करिया किया है की बोलिया है। सुनो, समझ रहे मेरी बात को अच्छी तरह से? मैं क्या कह रहा हूं कि अब देखो इसके विजय अभियानों की अगर हम बात करते हैं, इसके विजय अभियान तो सारों पहली थान बेरोगा क्या दरबारी समस्या वही है। दरबारी समस्या, कोई राजा बने, कोई तो राजी है, कोई नाराज हुए, तो बिन क्या दरबारी समस्या। तो दरबारी समस्या कहते हैं कि सबसे पहले इसमें अपने चाचा नागार्जुन, किसका? नागार्जुन का अंत किया था 1178 में। नागार्जुन का अंत किया था। कहते हैं कि नागार्जुन पृथ्वीराज चौहान के वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहता था और ये खुद शासक बनना चाहता था। तो पृथ्वीराज चौहान ने 1178 में इनसे हटा दिया कि नागार्जुन दरबारी समस्या बहुत बड़ी। ठीक है, अब कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने दूसरा इसका जो भंडानकों का दमन किया। इसने भंडानकों का दमन। अब भंडानक कौन थे? अब कहते हैं कि 1182 के अंदर इसने भंडानकों का दमन किया। भंडानक कहते हैं कि हिसार हरियाणा और यहां का एक ये जातीय संगठन था। क्या था? जातीय संगठन था, एक जाति थी और उपद्रवी जाति थी, आपका आंतक फैलाती, परेशान करती जनता ने। और पृथ्वीराज चौहान भी कहे कि इन आंतक को परेशान हो भंडानका आंतक से।
और कहते हैं कि 1182 में सिरसा हरियाणा का एक जातीय संघ भंडारकों का इसने दमन कर दिया, पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो दूसरी सफलता पृथ्वीराज चौहान की भंडारकों का दमन है। पहली समस्या नागार्जुन का अंत है। ठीक है, अब देखो तीसरी समस्या चंदेलों का दमन। चंदेलों का दमन, चंदेलों का दमन आप आइए कैसा मोहब्बा विजय, क्या कैसा महोबा विजय, मोहब्बा विजय। ठीक है, मोहब्बा उत्तर प्रदेश, चंदेला की राजधानी मोहब्बा। ठीक है, अब कहते हैं कि चंदेलों का दमन मोहब्बा विजय, और यहाँ का शासक था चंदेल शासक था परवर्दी देव, क्या नाम है वो परवर्दी देव। और परवर्दी देव का दो सेनापति, एक को नाम हो आल्ला, एक को नाम हो उद्दल। बहुत ही खतरनाक सेनापति आल्ला और उद्दल। ठीक है, अच्छा अब कहे कि एक बार क्यों होकर परवर्ती देव आपका सेनापति अंतिपादिया, ठीक है, को ज्यादा ही घमंड हो। ठीक है, अंतिपादिया का मन थारी कोई जरूरत है कोई नहीं, मैं मेरे काम अभी काट लूंगा, ए बेचारा उठ गया। ठीक है, उसी समय कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की सेना कोई दिल्ली से आ रही थी, तो कहते हैं कि उन सेना से इनका मुकाबला हो गया परवर्ती देव की सेना से, और पृथ्वीराज ने कहते हैं कि पृथ्वीराज की सेना ने मोहब्बा पर आक्रमण कर दिया, कटा आक्रमण कर दियो, मोहब्बा पर आक्रमण कर दिया। फिर परवर्ती देव पड़ गयो, कहे मारेगा जिद्दा पड़ जाएगा अपना पृथ्वीराज चौहान सैनिक अर्जी में, तो माने पक्ष बुला किने अलाउद्दीन। तो परवर्ती देव अलाउद्दीन ने वापस बुला लिया, अपने सेनापतियों को सूचित कर दिया कि चौहान सेना आ रही है। अब कहते हैं सुनो कि 1182 की बात है ये भी, तो लगभग 1182 के लगभग पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासक मोहब्बा के शासक परवर्ती देव को पराजित किया, और इसके जो दो सेनापति आला उद्दल युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे, और 1182 के अंदर पृथ्वीराज चौहान का मोहब्बा पर अधिकार हो गया। तो तीसरी सफलता पृथ्वीराज चौहान की है ये, क्या है तीसरी सफलता। तो सबसे पहले नागार्जुन का दमन किया, फिर इसने भंडारकों का दमन किया 1182 के अंदर, और फिर कहते हैं कि चंदेलों का दमन किया, मोहब्बा इसने विजय की थी। यहाँ के शासक परवर्ती देव को पूरी तरह से हरा दिया, इसके सेनापति आला उद्दल लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। सीधो प्रश्न यह भी आ जाए कि आला उद्दल की सेनापति है परवर्ती देव के, जिस प्रकार जैता कोंपा किसके सेनापति हैं मालदेव के, रणमल रत्तीपाल विश्वासघाती सेनापति किसके हैं हमीर के, दैया बीका सरदार विश्वासघाती सेनापति किसका है जादौर के कानड़ देव का। ठीक है, और गोरार बादल विश्वसनीय सेनापति किसके थे भाई गोरार बादल रतन सिंह के थे, किसके थे रतन सिंह के थे। और जयमल फत्ता विश्वसनीय सेनापति की बहुत तगड़ा विश्वसनीय सेनापति है जयमल फत्ता। तो उदय सिंह तो गिरवा का पहाड़ा है, उठी नहीं तो भी ले लिया चित्तौड़गढ़ दुर्ग की रक्षा भाई जयमल और फत्ता की, वो उदय सिंह के सेनापति। तो कई बार कंपटीशन के अंदर ऐसा सीधा क्वेश्चन भी आ जाता है तो ध्यान में रखना कि परवर्ती देव की सेनापति कौन है आला उद्दल है। तो 1182 में चंदेलों का दमन कर दिया, मोहब्बा विजय कर लिया। पृथ्वीराज चौहान ने कहते हैं कि दिग्विजय नीति अपनाई थी, विश्व विजेता भावना इसके मन में थी, और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की दिग्विजय नीति का पहला शिकार मोहब्बा का परवर्ती देव था, मोहब्बा का परवर्ती देव था। ठीक है, तो मेरी बात भी थोड़ी सी और सुन लो कि थारा याद रह जाए, समझ में और आ जाए, बाकी समझ में तो आगे लग तो। पृथ्वीराज चौहान की विजय अभियानों की बात करें, सबसे पहले दरबारी समस्या नागार्जुन का अंत कर दिया इसने 1178 के अंदर, भंडारकों का दमन कर दिया 1182 के अंदर, हिसार हरियाणा का एक जातीय संगठन था, चंदेलों का दमन कर दिया, मोहब्बा विजय कर लिया 18 को शासक परवर्ती देव। और कहते हैं कि इस युद्ध में परवर्ती देव हार गया था और पृथ्वीराज चौहान का मोहब्बा पर अधिकार हो गया। परवर्ती देव के दो सेनापति आला उद्दल युद्ध में लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए, लगभग 1182 की बात हुई है। अब देखो कल जो हम पढ़ेंगे इससे आगे पढ़ेंगे चालुक्यों का दमन पढ़ेंगे, और आज हम इतना ही पढ़ेंगे बच्चों। कल के वीडियो के अंदर में आगे पृथ्वीराज चौहान का जो विजय अभियान हम क्रम से पढ़ते रहेंगे, और मेरी बात को आप ध्यान से लगातार सुनते रहिए। ठीक है, पूरा का पूरा राजस्थान का इतिहास में बड़ी अच्छी तरीके से टॉपिक वाइज करवाऊंगा आपको। इसके बाद हम कल्चर, हो सकता है कल्चर में साथ में शुरू कर दूं, लेकिन एक बार हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है।